HKB News. चलो ठीक है कदम सर, ठीक है जी, थैंक यू जी। चलो जी, यूं भी देख ले 2-4 साल की याद है। ओरिजिनल भेज देता हूँ जी मैं। मंडी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि तो रहेगी, उससे ज़्यादा अगर कीमत मिलती है एग्रीमेंट करे, बेच दे और अपनी फसल को कहीं भी ले जा सकता। पहले ये नहीं था कागजों में पर लागू नहीं था, अब बिल बढ़ा दिया। चौधरी देवलाल की सोच थी किसान अपनी उपज को कहीं भी ले जाए, और 1906 की बात है, शमाड़का मंडी में यूपी से राज आ गया, उड्डाई सरकार में किसान ले आए, बेचारा सस्ता बिकता होगा यूपी में, तो उनके पकड़ के जुर्माना लगाया। ये सुरजाड़ा या प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गए, संभाल के कर ले, संभाल के आड़ती भी वही होंगे, किसान भी होंगे और हमरा भी होंगे, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। एग्रीमेंट करो भाई, इस बात बेचूंगा। आप लोगों के माध्यम से जजपा और भाजपा की सरकार जो है मजबूत गठबंधन में है, और जो पानीपत में आए दिन निगम में जो भ्रष्टाचार के आए दिन अखबारों में देखने को मिलता है और आप लोग मीडिया के माध्यम से भी देखने को मिलता है, मैं समझता हूं कि ये गलत है। और हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच किसी एजेंसी से कराई जाए, चाहे सीएम फ्लाइंग से की जाए। मैं पढ़ रहा था कई दिन पहले, जागरण की रिपोर्ट थी कि वर्किंग नए टेंडर लगा दिए गए, इसके अंदर हरिनगर की अवैध कॉलोनी जोड़ने के लिए निगम से पैसा रिलीज किया गया। और किसी साथी ने, मैं कल भी अखबार पढ़ रहा था, उसमें भी ये दर्शाया गया कि सीएम विंडो में कंप्लेंट दी है, और ये कंप्लेंट जो है उन्होंने जो है निगम कमिश्नर को भी दी है। जो फर्जीवाड़े निगम में किए जा रहे हैं, जो टेंडर लगाए जा रहे हैं, और वो टेंडर अवैध कॉलोनियों को जो है रास्ता देने का काम करते हैं, अवैध कॉलोनी काटने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि अवैध कॉलोनी नहीं कटनी चाहिए। आए दिन अवैध कॉलोनी कटती है, कल को गरीब आदमी प्लाट ले लेता है, और वो प्लाट एक कोई भी कॉलोनाइजर उनको बेच के चला जाता है, ना कोई सड़क देता है, ना कोई निकासी की पानी के निकासी के लिए सीवरेज दबाता है, ना कोई बिजली का उनको पोल लगा के कनेक्शन दिया जाता। एक गरीब आदमी अगर छोटा सा 50 गज का प्लॉट अगर लेता है, उसका क्या कसूर है? सरकार पहले ही क्यों नहीं रोकती? ऐसे कॉलोनाइजरों पर एफआईआर क्यों नहीं करती? क्यों लोगों को, गरीब लोगों को जो है प्लाट ले लेते हैं, फिर वो मकान बनाते हैं, फिर बुलडोजर लेके कोई अधिकारी चला जाता है। मैं समझता हूँ उसकी सारी पूंजी जो है, एक गरीब आदमी की जो पूंजी है, वो खराब हो जाती है। सरकार को ऐसे कोई कॉलोनाइजर को लाइसेंस नहीं देना चाहिए जो इस तरीके से इलीगल करता है। ये इलीगल लाइसेंस है, निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं समझता हूँ अगर निगम ऐसी कार्रवाई करे तो कोई गरीब आदमी, किसी भी गरीब आदमी का मकान इस तरीके से ना ढहे। और कल को ये फेस करना पड़ता है राजनीतिक लोगों को, हल्के के विधायक को या अपोजिशन वालों को। कोई भी साथी अगर जाता है कॉलोनी में, मैं 24 वार्ड में गया था चुनाव के दौरान, उन्होंने कहा कि हमारे कॉलोनी में जो है कोई स्कूल नहीं है बच्चों का, वो 5 से 7 किलोमीटर काबड़ी पढ़ाने जाते हैं बच्चों को। एक गरीब आदमी जो दिहाड़ी मजदूर करने वाला है, वो 5 से 6 किलोमीटर सुबह अपने बच्चों को छोड़ के आता है। कोई व्यवस्था नहीं कि सरकारी स्कूल में बच्चों को बस से या किसी ऑटो से छोड़ा जाए। वो खुद अपनी रोजमर्रे की जो जिंदगी है, जो रोजगार वो करते हैं, उनको छोड़ के 4 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे अपने बच्चों के लिए उनको लाने और ले जाने में रहते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है स्कूल की। तो इस प्रकार की जो समस्याएं जो गरीब परिवारों को आती है, कॉलोनियों में जो बसे हुए हमारे साथी हैं उनको आती है, मैं समझता हूं कि सरकार को उन पर एक संज्ञान लेना चाहिए और इस तरीके की जो कमियां हैं वो दूर करनी चाहिए। आप क्या करा रहे हैं? वो ग्रीवेंसेस कमेटी में भी हम अब की बार ये मुद्दा लगाएंगे कि इनकी जांच हो, ऐसे टेंडरों की
जिस तरीके से गलत किया जा रहा है, कॉलोनाइजर प्राइवेट कॉलोनाइजर कॉलोनी काट रहे हैं, फायदा कमा रहे हैं, किसके थ्रू क्या है। और आए दिन मैं पढ़ता हूं कि जेवीएम कंपनी जो सबसे बड़ा टेंडर इन्होंने 20 से 25 साल का जिस तरीके से लिया है, और आज कोई भी चाहे वो पार्षद है या मेयर साहब हैं या कोई भी हमारे विधायक जी हैं या हम हैं या कोई शहरवासी, आप लोग भी संतुष्ट नहीं हैं कि क्या कूड़ा सफाई जो है अच्छे तरीके से की जा रही है। तो एक्शन क्यों नहीं, कहीं ना कहीं इस पे भी एक सवालिया निशान है, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। ऐसी कंपनियों को मैं तो कहता हूँ बर्खास्त करके और साल दर साल टेंडर किया जाए, ताकि कंपनी को भी भय हो, काम करने का भी एक अच्छा तरीका निकला जाए और सरकार को भी ये पता लगे कि टेंडर भी कम आएगा और लोग भी खुश रहेंगे। नगर निगम लिख के क्यों नहीं देते, क्यों ये टेंडर इतना लंबा किया गया, उस कहीं ना कहीं तो मनसा है ये। मैं वार्ड हमारे 11 वार्ड है ना, 13 वार्ड में हमारे एक्सएमसी साहब है अग्रवाल साहब, हमने 5 से 6 बार कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट कर ली। एक लाइट जो है करीब 1 साल से बिल्कुल टावर लाइट बंद है, जिस पर सरकार का कम से कम भी 10 से 5 लाख रुपए खर्चा है, और दूसरे साथी उसको चलने नहीं दे रहे, ऑन नहीं होने दे रहे। मैं खुद डायरेक्टर साहब से मिला, मैंने उनसे खुद पर्सनल रिक्वेस्ट की, उन्होंने आदेश भी दिए, लेकिन अब तक निगम कमिश्नर साहब इस पर कोई एक्शन नहीं है। हम डायरेक्टर भी कह दिया, हम जो है इस पे ग्रीवेंसेस कमेटी में भी दोबारा इस पे संज्ञान लेंगे। ऐसे अधिकारियों को मैं तो कहता हूँ विद साहब का महकमा है, कहीं ना कहीं उनको इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये